हेलो। सेमेस्टर 6 के लिए जिनका मेन हिंदी है उनके लिए पेपर 22 का एक प्रश्न है। महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय दीजिए, अथवा महादेवी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उसके कृतित्व का परिचय दीजिए, अथवा महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की रेखाओं का चरित्रांकन कीजिए। इसे हम देखेंगे। प्रस्तावना, व्यक्तित्व की रेखाएं, कृतित्व का परिचय और उपसंहार के मुद्दों को लेकर। अब हम प्रश्न के उत्तर की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद की आधार भूमिका सर्वाधिक साथ निभाने और चिवटता से निर्वाह करने वाली महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा के रूप में विख्यात है। पृथ्वी सा व्यक्तित्व और हिमालय सा कृतित्व उनके काव्य एवं गद्यकार रूपों में एक साथ देखा जा सकता है। इसी आस्था, निष्ठा और समर्पण ने महादेवी को निराला वैशिष्ट्य प्रदान किया है। भावना का सहज और स्वतः स्फूर्त उच्छलन उनकी कविता का श्रृंगार है। अनुभूति का तमतमाता ताप उनकी अभिव्यक्ति की सज्जता है। वे अश्रु और मुस्कान, धीरता और गंभीरता तथा करुणा और पर दुख कातरता की साकार मूर्ति है। अब हम उनके व्यक्तित्व की रेखाएं देखेंगे। महादेवी का जन्म होली के दिन ईस्वी सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक नगर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई तथा प्रयाग से मैट्रिक स्कूल में उत्तीर्ण होकर प्रयाग विश्वविद्यालय से ही संस्कृत में एमए किया। उनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद तथा माता का नाम हेमरानी था। उनके पिता एमए एलएलबी करके कचहरी में वकालत करते थे। वे कर्मनिष्ठ और दार्शनिक प्रकृति के व्यक्ति थे, तो माता धार्मिक प्रवृत्ति की एक विदुषी महिला थी। बचपन से ही चित्रकला, संगीत कला तथा काव्य कला में रुचि और पारंगतता हासिल कर लेने वाली महादेवी विद्यार्थी जीवन से ही साहित्य जगत में पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर चुकी थी। 7 वर्ष की अवस्था में आओ प्यारे तारे आओ मेरे आंगन में बिछ जाओ जैसी कविता लिखने वाली महादेवी के जीवन और साहित्य दोनों में ही माता पिता तथा पारिवारिक परिवेश को संस्कार रूप में देखा जा सकता है। नाजुक मिजाज तथा नफासत पसंद लड़की आंगन लिपने और गेहूं फटकने से लेकर रसोई बनाने और परोसने तक के कामों में भी सिद्धहस्त थी। सफाई उन्हें अत्यंत प्रिय थी। संस्कार और परिवेश से प्राप्त प्रेरणा एवं प्रतिभा को वे स्वयं स्वीकारते हुए लिखती है। एक व्याप्त विकृति के समय निजी संस्कारों के बोझ से जड़ीभूत वर्ग में मुझे जन्म मिला है,
परंतु एक ओर साधनापूत आस्तिक और भावुक माता तथा दूसरी ओर सब प्रकार की सांप्रदायिकता से दूर कर्मनिष्ठ और दार्शनिक पिता ने अपने अपने संस्कार देकर मेरे जीवन को जैसा विकास दिया, उसमें भावुकता बुद्धि के कठोर धरातल पर, साधना एक व्यापक दार्शनिकता पर और आस्तिकता एक सक्रिय पर, किसी वर्ग या संप्रदाय में न बंधने वाली चेतना पर ही स्थित हो सकती थी। जीवन की ऐसी पार्श्वभूमि पर माँ से पूजा आरती के समय सुने गए मीरा, तुलसी आदि के तथा स्वरचित पदों के संगीत पर मुग्ध होकर मैंने ब्रज भाषा में पद रचना आरंभ की थी। माता पिता की पहली संतान महादेवी का जन्म बहुत लंबी प्रतीक्षा और मनोती के पश्चात हुआ था। बाबा ने ही इन्हें कुल देवी दुर्गा के विशेष अनुग्रह का प्रसाद मानकर इनका नाम महादेवी रख डाला था। कौन जानता था कि आने वाले समय में महादेवी अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से इस नाम की सार्थकता को भी सिद्ध करेगी। 9 वर्ष की अवस्था में महादेवी का विवाह हो गया और तथा 1 सप्ताह के लिए महादेवी की विदाई भी कर दी गई। परंतु उसके तत्काल बाद महादेवी ने शिक्षा की राह चुनी और प्रथम श्रेणी में मिडिल पास कर पूरे प्रांत में प्रथम स्थान हासिल किया। राजकीय छात्रवृत्ति भी प्राप्त होने लगी। महादेवी पत्र पत्रिकाओं में प्रथम छपने लगी। काव्य रचना का सर्जन अबाध गति से चलता रहा। 11वां दर्जा पास करते करते कविता सम्मेलनों तथा वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेकर सैकड़ों तमगों और पुरस्कारों से सुशोभित हुई। उस समय की प्रचलित प्रसिद्ध कविताएं प्रकाशित होने लगी तो काव्य मर्मकों का ध्यान भी इस नवीन प्रांजल प्रतिभा की ओर आकर्षित होने लगा। नारी शिक्षा, नारी जागृति और नारी आत्मसम्मान के प्रति सदैव सजग रही है। महादेवी गरीब विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता में उन्हें आनंद मिलता था। सुभद्रा कुमारी चौहान से इनकी प्रगाढ़ मैत्री थी तो निराला पंत और प्रसाद के प्रति आत्मीय अगाध श्रद्धा। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने महादेवी के प्रति समादर व्यक्त करते हुए लिखा है कि मेरी प्रयाग यात्रा केवल संगम स्नान से पूर्ण नहीं होती, उसको सर्वथा बनाने के लिए मुझे सरस्वती के दर्शनों के लिए प्रयाग महिला विद्यापीठ भी जाना पड़ता है। महादेवी वर्षों तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही है। इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली चांद मासिक पत्रिका की संपादिका भी रही है। तो साहित्यकारों के साहित्य सर्जन हेतु इन्होंने प्रयाग से गंगा तट पर साहित्य का संसद नामक संस्था की स्थापना भी की है। जीवन की विविधता का यही वैशिष्ट्य महादेवी को साहित्यिक और कलात्मक अभिव्यक्तियों में भी देखा जा सकता है।
कविता, गद्य, चित्र, संगीत, राष्ट्रीय आंदोलन, नारी चेतना आदि कितने ही क्षेत्र हैं जिनमें वे अपने महियसी जीवन का पुण्य स्पर्श देती हुई उसे अमरता प्रदान करती चली गई। सौंदर्य और माधुर्य की छटा बिखेरती हुई प्रकृति की पुत्री महादेवी 11 सितंबर 1987 को प्रकृति के अंचल में जाकर सो गई, लेकिन उनका अमर साहित्य सदैव जागरण का दायित्व निभाता रहेगा। महादेवी की इस सृजनात्मक अमरता से अब हम साक्षात्कार करते हैं। कवयित्री के साथ साथ विद्रोही गद्य लेखिका का दायित्व निभाने वाली महादेवी कुशल चित्रकर्ती भी रही है। दीपशिखा नामक काव्य कृति के प्रथम संस्करण की साज सज्जा तथा कविता के भावानुकाल चित्र योजना करने वाली इस अप्रीतम विदुषी ने हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, बंगला, गुजराती, उर्दू तथा अंग्रेजी भाषाओं पर पूरे अधिकार से अपनी ज्ञान तुलिका का सार्थक प्रयोग किया। वेदों और उपनिषदों के साथ बौद्ध धर्म में गहन रुचि रखने वाली महादेवी की काव्य यात्रा की मूल प्रवृत्ति चिरंतन पीड़ा, करुणा और व्यथा से आपूर्त रही, तो अतीत के चलचित्रों और स्मृति की रेखाओं से पथ के साथियों की रूपायित करने वाली गद्य भाषा में उनका एक अमर चित्रकार तथा अक्षय स्मृति कोशकार का स्वरूप भी उभरकर सामने आया। श्वेत वस्त्र धारण किए रहने में महाश्वेता कहलाने वाली महादेवी विद्यार्थी जीवन से ही अत्यंत सहज, सरल और सादे पहनावे में विश्वास रखती थी। उनको इसी सादगी भरी आत्मीयता, निर्मलता, निष्कलता और अकृत्रिमता में आदर, श्रद्धा तथा स्नेहिल भाव समर्पित करवा लेने की अद्भुत अलौकिक शक्ति भी थी। उनके गीतों और चित्रों के मूल में एक ही भाव विद्यमान रहता है, किंतु अभिव्यक्ति अनिवार्य पृथकता के कारण गीतों में एकाग्रता और तन्मयता मिलती है। तो चित्रों में संपूर्ण परिवेश व्यक्तित्व का ही वैशिष्ट्य है। चित्रों में संपूर्ण परिवेश, वातावरण और परिस्थिति भी साकार तथा सजीव हो उठते हैं। यह उनके सृजनात्मक व्यक्तित्व का ही वैशिष्ट्य है कि कला के सूक्ष्म तथा गहन संसार से उतरकर सहज ही हृदय तक चली जाती है। बातचीत में मोह लेने वाली स्नेहिल व्यक्तित्व, वात्सल्य, करुणा और ममत्व मिश्रित पवित्रता, निर्झर की तरह अबाध गति एवं स्वर से प्रस्फुटित मुक्त हास्य,
पर दुख कातरता, पशु एवं प्रकृति परिवार की सदस्यता, हिरण और बिजली की मित्रता, निर्धन, असहाय तथा दुखी लोगों से आत्मीयता सभी महादेवी के विशाल संस्कार तथा उनका सुरुचिमय दुनिया के परिचायक है। महादेवी जी के व्यक्तित्व में सी गंगा प्रसाद पांडे लिखते हैं, महादेवी जी के व्यक्तित्व से तुलना करने के लिए हिमालय ही सबसे अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। उनके व्यक्तित्व का वही उन्नत और दिव्य रूप, वही विराट और विशाल प्रसार, अमल, धवल तथा अचल अंटल धीरता, गंभीरता, वही करुणता, धर्व, तरलता और सबसे बढ़कर सुखकर शुभ हास, यही तो महादेवी है। एकांत प्रिय और अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाली तथा आत्मपरक भावभूमि पर विचरण करने वाली महादेवी बाल्यावस्था से फूलों को इसलिए न तोड़ती थी कि वे मुरझा जाएंगे। पशु पक्षियों का लालन पालन, आहत जीवों की सेवा शुश्रूषा, बहेलियों द्वारा पकड़े गए पक्षियों को खरीदकर पिंजर मुक्त कर देने का दायित्व, प्रकृति की जड़ता में चेतना को संचरित करने अतृप्त लालसा, सभी महादेवी की आंतरिक शक्ति तथा उसके अक्षय कोश के परिचायक है। ब्रह्मयुक्त आत्मा के आर्द्र क्रंदन तथा दृढ़ अडिग और अकंपित आस्था के उज्जवल प्रकाश से जिसका समस्त जीवन और काव्य आलोकित है, वह महादेवी निसंदेह महान है। 8 वर्ष के विषय में और कहा भी क्या जा सकता है। नारी वर्ग के प्रति हो रहे अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद कर उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं का एक समाजशास्त्री की भांति विश्लेषण विवेचन करने वाली महादेवी की गद्य रचनाओं में गांभीर्य, प्रौढ़ता तथा उनके व्यक्तित्व की ही प्रांजलता देखी जा सकती है। विधवाओं, वैश्याओं और वैध संतानों के प्रति सहानुभूति के पुण्य अर्पित करने वाली महादेवी कारण बनने वाले समाज को क्रांति के एक स्वर में ललकारती भी रही है। विवेक, दूर दृष्टि, गहन अध्यायवास तथा
जब व्यापक एवं विस्तृत अनुभव के आधार पर वे तटस्थ होकर विचार करती है कि स्त्री में माँ का रूप ही है, सत्य है, वात्सल्य की शिव और ममता ही सुंदर है। जब वह इन विशेषताओं के साथ पुरुष के जीवन में प्रतिष्ठित होती है, तब उसका रिक्त स्थान भर लेना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाता है। उनकी कृतियों का परिचय देते हुए हम देखें तो भाव, विचार और कर्म के सौंदर्य से सहज ही आकर्षित हो जाने वाली महादेवी गद्य और पद्य में बराबर अधिकार रखती है। अपनी जीवन यात्रा निरंतर साहित्य सर्जन की राह में पूर्ण करने वाली महादेवी वर्मा की प्रमुख कृतियाँ निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, इन्हीं कृतियों के 185 गीतों का संग्रह यामा, दीपशिखा, साधिनी तथा प्रथम आयाम, इसके अतिरिक्त सप्तपर्णा एक ऐसा काव्य संग्रह है जिसमें ऋग्वेद के आधार पर अन्य भाषाओं से अनुदित कुछ कविताएं संक्रमित की गई है। वाल्मीकि, कालिदास, अश्वघोष तथा भवभूति जैसे कवियों ने मार्मिक एवं महत्वपूर्ण काव्यांशों को काव्यबद्ध अनुवाद महादेवी ने स्वयं किया है। बंग दर्शन नामक काव्य संग्रह में बंगाल के अकाल पर विभिन्न कवियों की कविताओं को संकलित किया है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कवियों की हिमालय पर लिखी राष्ट्रीय गौरव और साहस जुटाने वाली कुछ कविताएं हिमालय नामक संग्रह में संग्रहित किया है। महादेवी की गद्य रचनाओं में अतीत के चलचित्र श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं तथा अविवेचनात्मक गद्य, पथ के साथी तथा क्षणदा, श्री आलोचनात्मक निबंध और निबंध संग्रह, साहित्यकारों की आस्था तथा अन्य निबंध प्रमुख है। इनके अतिरिक्त महादेवी वर्मा जी साहित्य परंपरा में एक विशिष्ट स्थान रखती है। वे पाठक वर्ग की चेतना को झकझोर कर हृदय के मर्म को छू लेना उनकी सूक्ष्म और प्रखर गद्य लेखिका का महानतम गुण है। उपसंहार के रूप में हम देखें तो इस प्रकार संगीत, चित्र, काव्य, रेखाचित्र, संस्मरणात्मक रेखाचित्र, निबंध, अनुवाद, काव्यमय चित्र, चित्रमय काव्य तथा चित्रगीत जैसी अनेक विधाएं, जिनमें अन्य कई विधाओं का भी विधाएं भी समा जाती है, महादेवी के सर्जनमय व्यक्तित्व की पहचान है। भाव हो या कला, सभी स्थानों पर महादेवी अप्रतिम है, अतुलनीय है। नीरजा, सांध्य गीत और प्रौढ़तम कृति दीपशिखा सबके सब मिल के पत्थर बनते चले जाते हैं। स्पष्ट है कि निर्ला कृतित्व में स्पष्ट है कि जिनका कृतित्व
भूमि सा महान तथा व्यक्तित्व अम्बर सा असीम ठहरता है, यह वह महादेवी वर्मा के साहित्य में ही नहीं विश्व साहित्य में ओज के शंख तथा आस्था की वंशी की तरह सदैव गुंजरती होती रहेगी। यह प्रश्न यहाँ पूर्ण हुआ।